Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is the types of solicited proposals. Solicited business proposal. हमने आज इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है. Solicited proposal कौन से होते हैं? जो कि स्पॉन्सर डिमांड करता है सेलर से कि हमें इस तरह का प्रपोजल बना के दिया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो यहाँ पर लिखता है कि in most of the organization formally solicited proposal is written in the response of the given requirements by the buyer. कहता है कि इसमें रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ये लिखा जाता है. इसमें कस्टमर या बायर जो है वो डिमांड करता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, गिवन रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं. उन गिवन रिक्वायरमेंट्स के रिस्पांस में जो प्रपोजल लिखा जाता है, बायर पहले से ही अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, कस्टमर पहले से अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, क्लाइंट कस्टमर क्लाइंट बायर एक ही बात है. या कोई गवर्नमेंट इदारा है या कोई भी इदारा है जो कि पहले से जिसने काम करवाना है वो पहले से अपनी डिमांड बताता है कि हमें इस तरह का प्रपोजल बना के दिया जाए, तो इसको कहेंगे हम सॉलिसिटेड प्रपोजल. इसमें फिर जो इंटरेस्टेड जो लोग होंगे उनको हम सेलर कहेंगे, जो अपनी खिदमत पेश करते हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स वो फिर प्रपोजल बना के देते. तो ये ऑन डिमांड प्रपोजल है जो कि डिमांड की जाती है, बायर डिमांड करता है, कस्टमर डिमांड करता है. तो इसकी आगे टाइप्स हैं. पहली टाइप है जी RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. RFPs contain brief information related to the offer of the customer to make sure the seller completely fits the needs and demand. तो इसमें कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कि इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाती है और किसके मुतालिक होती है ये कि ये कस्टमर जो है वो मेक श्योर करता है, यकीन दहानी करता है कि जो सेलर है जिसकी मैं खिदमत ले रहा हूँ वो मेरी ज़रूरियात पर, मेरे डिमांड्स पर पूरा उतरता है, वो मुकम्मल उसके फिट है, इसी से मुतल्लिक़ होता है. समटाइम इट आल्सो कंटेन्स रूट टू प्रिपेयर टू द पॉइंट प्रपोजल अलॉन्ग विद द एवेल्यूएशन क्राइटेरिया. कहते बाज़ औक़ात ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है ये एक रूट होता है. इसमें एक कैसे प्रिपेयर करना है प्रपोजल को उसका रूट बताया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें बताया जाता है कि आपकी सर्विसेज को एवेल्यूएट करने का क्राइटेरिया क्या होगा वो बताया जाता है. तो इस तरह ये भी सॉलिसिटेड प्रपोजल की टाइप है. तो ये इसको हम कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इज इशूड बाय द कस्टमर. कस्टमर इशू करता है व्हेन देयर इज नीड ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है किसी चीज़ों की तब कस्टमर उसको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इशू करता है. इन सच केसेस प्राइसेस आर नॉट द ओनली थिंग टू कंसीडर. ऐसे केसेस के अंदर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस में प्राइसेस ऐसी चीज़ नहीं होती. प्राइसेस क्या हैं इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता, इस पर ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ असल जो चीज़ होती हैं द सर्विसेज आल्सो मैटर्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़, कि जो हमें सर्विसेज दी जा रही हैं, जो कमोडिटी जो चीज़ें हमें फराहम की जाएंगी, या जो टाइम ऑफ डिलीवरी जो हमें कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या हैं, ये चीज़ मैटर करती है. प्राइसेस ज़्यादा मैटर नहीं करती. तो इसके साथ साथ हमारा मेन फोकस प्राइसेस के साथ साथ हमारा मेन फोकस इसके अंदर डिलीवरी क्वालिटी पर होता है सर्विसेज की. एंड effective proposal might lead the seller to obtain a big project.
कहता है कोई भी, ये तो सबके लिए है कि कोई भी अच्छा प्रपोजल जो भी बनाएगा तो सेलर जाहिर है वो जो भी सेलर अच्छा प्रपोजल बनाएगा तो वो फिर उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर सकेगा, उसको परचेज उसको ले सकेगा। नेक्स्ट है इनविटेशन फॉर बिड। Whenever any customer wants to get the needed services such as constructions, then IFBs are issued. तो IFB के बारे में कहते हैं कि ये यूजुअली उस वक्त होता है जब सर्विसेज जैसा कि कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो कस्टमर ने, तो उस वक्त IFB इशू किया जाता है। द प्राइमरी गोल to issue an IFB is only check the prices. वहाँ जो हमने लास्ट पढ़ा RFQ में, रिक्वेस्ट और कोटेशन में, प्राइसेस के साथ साथ वहाँ पर हम सर्विसेज को भी देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि प्राइसेस को चेक किया जाए। While on the other hand, the quality of the services also has much importance. कहते हैं सर्विसेज की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस तो है क्वालिटी, बट प्राइसेस हैव मोर इम्पैक्ट देन द क्वालिटी, जबकि यहाँ पर प्राइसेस का ज़्यादा अमल दखल है। प्राइसेस चेक करने के लिए इनविटेशन फॉर बिड इशू किए जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने, किसी भी इदारे ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो, कोई रूम बनवाने हो, कोई डिपार्टमेंट एक अलग से बिल्डिंग बनवानी हो, तो वो फिर इनविटेशन फॉर बिड इशू करते हैं। तो इनविटेशन फॉर बिड में मुख्तलिफ जो इंटरेस्टेड जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो अपना प्लान ऑफ एक्शन प्रपोजल देते हैं कि हम ये काम इतने पैसे में कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का इदारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो फिर उनको एवेल्यूएट करती है, जो उनके मतलूबा रिक्वायरमेंट्स को, उनका जो मतलूबा वर्क है उसको कम से कम पैसों में कर सकते हैं अच्छे अंदाज में, उसको फिर वो जो है इशू कर दिया जाता है प्रपोजल, उसको फिर वो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इसने ये कहा द प्राइमरी गोल टू इशू एन IFB इज ओनली टू चेक द प्राइसेस। प्राइसेस चेक करने के लिए IFB इशू की जाती है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में क्या है जी? These types of proposals is an output of request for information issued to get the information about the available products, services and retailers. ये ऐसा प्रपोजल होता है जो कि जस्ट इसलिए इशू किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन ली जाए प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, कि हाँ भी मैंने ये काम करवाना है, तो इसमें आप इस काम के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस मेयार की यूज़ करेंगे, किस तरह की सर्विसेज हमें देंगे, और कौन कौन रिटेलर्स होंगे, कौन सर्विसेज देने वाले हैं, रिटेलर्स मीन सर्विसेज देने वाले कौन लोग हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए, महज इंफॉर्मेशन के लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर महज इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि उसके लिए उस प्रोजेक्ट में यूज़ कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी, कैसी सर्विसेज होंगी, कौन कौन जो है सर्विसेज देने वाले कौन लोग होंगे, तो जो महज इंफॉर्मेशन के लिए RFI इशू की जाती है। तो ये इसको कहता है कि ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, ताकि पहले से ही बिजनेस डील के लिए, फाइनल बिजनेस डील के लिए जो है ये इशू किया जाता है, ताकि बंदा पहले ही से डील के लिए पहले से ही तैयार हो जाए, रेडी हो जाए कि इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, इस तरह की सर्विसेज होंगी, तो आया हम इनसे ये काम करवाएं या ना करवाएं। तो ये RFI इसलिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मली सॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल। इनफॉर्मली सॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल क्या है? ये असल में जो है ये सेलर का और कस्टमर की ओरल कन्वर्सेशन है। दोनों पार्टीज बैठकर, रिटेलर और कस्टमर बैठकर सिर्फ महज ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं
तो इसको हम इनफॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं। इसमें कस्टमर जो है वो, चूंकि ये भी सॉलिसिटेड ही है, इसमें ऑन डिमांड है, लेकिन ऑन डिमांड तो है, यहाँ पर कस्टमर के साथ सेलर आकर बाकायदा रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, बल्कि आकर सेलर गुफ्तगू कर रहा है, रिटेलर आकर ऑरली कन्वर्सेशन करता है। तो ये इस ऑरल कन्वर्सेशन को हम इनफॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल्स कहेंगे। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो फॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल्स थे, ये इनफॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल्स हैं। तो अनसॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल कौन से होते हैं? जो कि कस्टमर ने डिमांड नहीं किए होते, बल्कि सेलर खुद प्रपोजल बना के देता है। कहते इसकी एग्जाम्पल में मार्केटिंग ब्रोशर भी हो सकते हैं, कोई भी ब्रोशर्स हैं, पम्फलेट्स हैं। अब जो सेलर है जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो वहाँ पर खुद जाता है ब्रोशर लेकर कस्टमर के पास कि ये हमारी सर्विसेज हैं, हम ये काम इस अंदाज में कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है तो वो काम करवा लेता है उससे, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसको रिफ्यूजल सेंड कर देता है। तो इस तरह ये इनको हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड, जिसमें कस्टमर ने डिमांड नहीं की होती, बल्कि सेलर खुद ही ब्रोशर टाइप बना के एक बिजनेस प्रपोजल लेकर जाता है। तो इस तरह इनको हम अनसॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल कहते हैं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के लिए हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।